आप तो मंत्री बन गए, विधायक बन गए, आपको आरक्षण की जरूरत है कि नहीं? नहीं है, हमको नहीं है भैया, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। यानी मान लीजिए कि आप राजा थे और जिस तरीके से सुहेलदेव राजा के वंशज हैं, तो राजा को अब तो जरूरत ही नहीं है आरक्षण की। अब बात ही भैया मैं अपनी बात करें, ऐलान कर दीजिए कि राजभरों का आरक्षण हम नहीं दिलाएंगे, अगर राजा तो सभी देखो अब आप बदतमीजी पे उतर गए। आपने सवाल किया कि आपको, हाँ। मतलब हमको, हमने कहा कि हमको आरक्षण अब नहीं चाहिए, जो पात्र है उनको आरक्षण चाहिए। आप पूरे समाज की तरफ लपेटने लगे, यही आप लोगों की सबसे बड़ी बदतमीजी है। मैं बार बार कहता हूं, लेकिन समझो आप मर जाओगे, आपके बेटे मर जाएंगे और पीढ़ी मर जाएगी। जो लड़ाई लड़ रहे हो ना, बड़ा कठिन डगर है, जो मिल रहा है उसको लेने के लिए तैयार नहीं हो, खाली बस चिल्ला रहे हो। उसके लिए जरा खड़ा हो जाओ कि भाई यहां हम लेते रहे आरक्षण का लाभ। वहां जाओगे जहां जाने की, समाज को गुमराह करके जहां ले जाना चाहते हो। आज के तारीख में 132 आईएएस और 132 आईपीएस है, पोस्ट है, मुकाबला कर पाओगे उससे? यहाँ यादव से और लोगों से तो मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, वहां जाओगे उससे मुकाबला कर पाओगे? पहले यहाँ लेकर के आरक्षण ताकत बनो। ताकत जब तेरे पास होगी, तेरे पास पैसा होगा, तब तुम वहां मुकाबला कर पाओगे। ये दिमाग में नहीं आ रहा है, इसी नाते मैं कह रहा हूँ, पढ़े लिखे जाहिल गंवार की तरह बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, देहाती भाषा में यूपी में चावल दाल रोटी पूरी सब्जी चटनी अचार बना उसको खाओ, और दिल्ली में एसटी और एससी का लड़ते रहो। यहाँ पेट भरा रहेगा तब ना लड़ोगे। मतलब आप समाज को बस यही दाल चावल खिलाते रहेंगे और मलाई आप काटते रहेंगे? तो मुर्गा मछली तो दिल्ली मिली, यहाँ तो मिली नहीं। जो 27% आरक्षण समझदारी लोग पैदा कर रहे हैं, कुछ राजभर जो लोग हैं, कुछ राजभर जो पढ़े लिखे जाहिल गंवार हैं। मैं कह रहा हूँ पढ़े लिखे जाहिल गंवार हैं, फिर मैं कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे जाहिल गंवार हैं। 32 साल से रिजर्वेशन मिल रहा है, अब 32 साल से हिस्सा लूटा जा रहा है, उसको लेने के लिए किसी की जबान नहीं खुल रही है। अकेले ओम प्रकाश राजभर पूरे प्रदेश में अकेले बोल रहे हैं कि हमको अलग कर दो, 11% में हम आएंगे सर्वाधिक पिछड़ा में। तो आप जहां जाना चाहते हो जाओ, लेकिन दिल्ली जब जाओगे तब ना। अच्छा एक बड़ा सवाल है,